इसराइल ने आसमानी किताबों में तहरीफात कर दी है, अब उन किताबों का कोई वजूद नहीं रहा, उन किताबों का कोई एतमाद का मतलब ही नहीं रहा, उन्हें पढ़ने का जवाब उलमा ने मना फरमा दिया। अगरचे तहकीकन कोई पढ़ ले। तो इनसे पता चलती है ये बात कि जब कोई आदमी अपनी तारीख को भुला देता है और अपने माजी से अपने आप को हटा लेता है और ये सोच करके बैठ जाता है कि भाई इसके पढ़ने से या चीखने चिल्लाने से क्या फायदा, तो याद रखो इसी तरह जैसे तहरीफ करके उसे कल आदम कर दिया गया, ऐसी कौम को भी कल आदम कर दिया जाता और किया जा रहा। आज अगर ये बच्चों से या अपने साथियों से कोई ये मालूम कर ले कि हिंदुस्तान की पहली आजादी और पहली जंग आजादी कब हुई है और इसका आगाज कब से हुआ है, तो शायद न बता पाए। क्यों? हर आदमी ये समझता है कि 1857 की जंग आजादी यहीं से पहली आजादी शुरू हुई है। हालांकि ये बात किताबों की नहीं है, ये बात जहालत पर मबनी है, नावाकियत है। पहली जंग आजादी तो उस वक्त में शुरू हो चुकी थी जब 1799 में अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के रहबरों ने टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को शहीद कर दिया था। 1799 से 1857 तक सिर्फ मुसलमान लड़े और मुसलमानों में भी उलमा की जमात। अब अगर उलमा ये सोच ले कि चीखने चिल्लाने से क्या फायदा या प्रोग्राम करने से क्या फायदा, तो मेरे भाई हमें नहीं मालूम तो लोगों को कैसे पता चले। और ये अल्लाह ताला का निजाम है, जो भुला देगा उसे भी भुला दिया जाएगा। याद रखो 1799 से 1857 तक सिर्फ कौमे मुस्लिम लड़ी है इसकी आजादी के लिए, इस धरती को आजाद कराने के लिए। तो 1857 में सभी हिंदू मुस्लिम सिखाए। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे बुजुर्गों साथियों, ये यौम आजादी मनाया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। आज हमें हमारे बच्चों को एक नाम पता है, अपने तो पता नहीं, गांधी जी का पता है, सबको पता है कि गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो गए। ये चले नाम और मोटे मोटे मुसलमानों के लिए। हालांकि हमारे जो जंग आजादी के असल हीरो हैं और जिन्होंने असल लड़ाई लड़ी है, आप यकीन मानिए, किताबों को पढ़िए, तारीख को समझिए, तो आपके जो असल हीरो मिलेंगे वो हजरत शेखुल हिंद मिलेंगे, वो हजरत शेखुल हिंद मिलेंगे, मुफ्ती किफायतुल्लाह मिलेंगे, मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दी मिलेंगे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही मिलेंगे, मौलाना कासिम नानोतवी मिलेंगे। आपके इसी इलाके से, आपके इसी करीब में शामली ही से तो ये सिलसिला शुरू हुआ था और यहीं से आगाज हुआ था। मुसलमानों ने जो पहली फतह हासिल की थी वो इसी मैदान में की थी। इसलिए मेरे बच्चों और अजीजों, हमारे बड़ों का, आबाओ अजदाद का इस देश को आजाद कराने में इतना बड़ा योगदान है, इतनी बड़ी कुर्बानी है, सबने दी, इनकार नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने जितनी दी उतनी किसी ने नहीं दी। ये बात हम साबित कब कर सकेंगे? आज नेट का दौर है, सोशल मीडिया है। कभी कभी मैं अपने साथियों से कहूंगा, गौर फरमाए इस बात पर, एक बात कोई उठे फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए से 1 मिनट में वो दुनिया भर में चली
चली जाती है, सारी दुनिया में फैल जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब यह है कि आज हमारा जहन और हमारा दिमाग सुनने का आदी बन चुका है। हकीकत देखने का नहीं, सुनने का। वो जितनी खबरें आती हैं सुनी हुई होती हैं, सुना और सारी दुनिया में फैला दिया, उसकी हकीकत क्या है हमें मालूम नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, बुजुर्गों, ये दौर एक ऐसा दौर है, अपने हाथों में किताब उठाओ, अपने हाथों में कलम उठाओ, अपनी तहकीक करो, अपना दिमाग लड़ाओ। फिर तुम्हें जमाने को ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि हमने ये बात सुनी है, बल्कि आप कहोगे हमने ये बात पढ़ी है। और यकीन मानो, जो बात पढ़ी हुई होती है वो सुनने से लाख दर्जा बेहतर होती है, वो अपनी तहकीक होती है। और जब तक तहकीक होगी आप जिंदा रहेंगे, जब आपकी तहकीक मिट जाएगी आप। इसलिए याद रखनी चाहिए, ये सवाल कभी ज़हन में आना ही नहीं चाहिए। तहकीक अपने पास है तो सब कुछ है। सुनने से ज्यादा इस वक्त में तहकीक की जरूरत है। सुन 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 करके हम सवाल सुनी हो चुके। एक मिनट में कोई खबर दे, वो झूठी सच्ची कोई पता नहीं, सारी दुनिया में फैल जाए। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, अपनी तारीख को पढ़ो। हमारे अकाबिर ने, आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। तारीख क्या कहती है? हिंदुस्तान के मोतबर मुअर्रिख और तारीख को लिखने वाले राइटर, वो सब के सब क्या कह रहे हैं? ये अपनी अगर आपको मुकम्मल तौर पर तहकीक होगी तो जमाने के सामने जी सकोगे। यही अगर नहीं होगा तो फिर जो हो रहा है उससे ज्यादा होने क्यों? इसलिए बारकैफ ये हमारा यौम आज़ादी है, आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेजों से निजात पाया, आजाद हुआ। और 26 जनवरी 1950 में हमारे इस मुल्क में कवानीन बने, जिसे संविधान कहा गया, उसूल कहा गया, और फिर ये नाफिज हो गया तो इसको जमहूरी मुल्क करार दे दिया गया। सबको जीने का हक है, सब जिए, सब अपने मजहब पे अमल करें। ये बात पढ़ेंगे सीखेंगे तो समझ में आएगी, नहीं पढ़ेंगे तारीख को तो कुछ पता नहीं चलेगा। बहरहाल हम उन सब हजरात के लिए जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, अल्लाह से दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन शहीदों के दराजात को बुलंद फरमाए और उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब लोगों को उनके तरीके को जिंदा रखने की, आबाद करने की तौफीक